नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सबका अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2021 बैच का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और दोस्तों, हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लास्ट में अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइए। तो दोस्तों, चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। दोस्तों, पहला है फुल टाइम ग्रेजुएट्स फ्रॉम बीई बीटेक एमई एमटेक एमएससी एमसीए 2021 ईयर ऑफ पास। हाँ दोस्तों, अगर आपने बीई बीटेक एमई एमटेक एमएससी एमसीए कर रखा है और आप 2021 में पास हो रहे हो तो दोस्तों ये टेस्ट आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों एलिजिबल स्ट्रीम्स। अब हम देखेंगे कौन कौन सी स्ट्रीम्स इस बार दोस्तों एलिजिबल है। पहला है दोस्तों यूजी पीजी ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। हर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जितनी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है वो दोस्तों इस कोर्स के लिए सारी एलिजिबल होने वाली है। पर दोस्तों, एमएससी अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड स्ट्रीम्स में की है तो ये टेस्ट आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इन्होंने यहाँ दे रखा है रिलेटेड स्ट्रीम्स। अगर आपकी कोई अदर स्ट्रीम है जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो दोस्तों ये रिलेटेड का मीनिंग वहां ये स्पेसिफिक होता है अगर आपकी कोई भी स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। दोस्तों, नेक्स्ट है एमसीए। एमसीए विद बीएससी बीसीए बीकॉम बीए विद मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एमसीए दोस्तों आपकी पीजी में आ जाती है। इन लोगों ने विद बीएससी बीसीए बीकॉम बीए इसलिए दे रखा है, अगर आपने जो पीजी है वो एमसीए की तो आपकी यूजी बीएससी बीसीए बीकॉम बीए होनी चाहिए विद मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये आपके कोर सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपकी बीसीए एमसीए में। दोस्तों, नेक्स्ट है परसेंटेज क्राइटेरिया की परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस टेस्ट के लिए। दोस्तों, 60% थ्रू आउट एकेडमिक्स इन 10th 12th यूजी डिप्लोमा पीजी। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपका 60% थ्रू आउट होना चाहिए। ये नहीं है कि 10th में आपका 50 है, 12th में 80 है, फिर यूजी में भी 70 है। अगर आपका एक भी जगह 60 से कम है तो दोस्तों आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपका थ्रू आउट 60+ है तो आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों, नेक्स्ट है बैकलॉग क्राइटेरिया। आजकल सब जानना चाहते हैं भाई मेरी बैकलॉग है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। ये बैकलॉग बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लास्ट तक बैकलॉग नहीं क्लियर होते हैं। तो इन्होंने इस बार बैकलॉग तक की छूट दे दी है बच्चों को कि अगर बच्चे की बैकलॉग है, पर अब हम देखेंगे कि कितनी बैकलॉग। 1 एक्टिव बैकलॉग एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द एग्जाम। दोस्तों, ये एग्जाम की डेट कुछ ही दिन में आने वाली है और अगर आपकी एक बैकलॉग है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एक से ज्यादा है तो दोस्तों आप अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ट्राई कीजिए, अगर आपके कॉलेज में एग्जाम उससे पहले हो, जैसे एग्जाम डेट पहले आ रही हो, अगर आपकी 2 है तो कोशिश कीजिए एक बैकलॉग को क्लियर कर लीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों गैप क्राइटेरिया। गैप क्राइटेरिया में दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे 12th के बाद ड्रॉप लेते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं, तो ड्रॉप लेते लेते किसी को 1 साल 2 साल हो जाता है। किन्हीं कुछ बच्चों के केसेस में कुछ रीजंस की वजह से 10th और 12th में भी गैप हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि गैप क्राइटेरिया क्या होने वाला है। ओवरऑल गैप इन एकेडमिक कैरियर नॉट टू एक्सीड 2 years। दोस्तों, 2 साल से ज्यादा गैप क्राइटेरिया गैप एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि आपने 2020 में अपनी 12th की है और 2024 में आपने बीटेक कोर्स के लिए ज्वाइन किया है, ऐसा बिल्कुल भी ना हो दोस्तों। बस 2 साल से ज्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों टीसीएस एनक्यूटी 2021 सिलेक्शन प्रोसेस। कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इस साल। ऑनलाइन टेस्ट पहले लेने वाले आपका ऑनलाइन टेस्ट, दूसरा रहेगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू, फिर रहेगा मैनेजरियल इंटरव्यू, फिर रहेगा 4 इंटरव्यू। दोस्तों, लास्ट के 2 इंटरव्यू में बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होना है, बिल्कुल अलग होते हैं। मैनेजरियल अपनी साइड होता है, एचआर इंटरव्यू अपनी साइड होता है। और एचआर इंटरव्यू तक पहुंचते हो तो हम कहीं हद तक बोल देते हैं कि 90% तक भाई हम क्लियर कर चुके हैं। बट अगर आप मैनेजरियल में बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि मैनेजरियल में भी आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चंस बहुत कॉर्पोरेट लेवल के पूछे जाते हैं, बहुत चीजें होती है। अगर आपको मैनेजरियल क्वेश्चंस जानने तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, नेक्स्ट है ऑनलाइन टेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट टीसीएस एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट क्या होता है। ये NQT is a 90 minutes online test that checks your basic aptitude, English, programming and coding knowledge। दोस्तों, इसमें एप्टीट्यूड होता है, 90 मिनट का टेस्ट होता है, इंग्लिश, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग नॉलेज। दोस्तों, एप्टीट्यूड में मेनली आते हैं आपके जो टॉपिक्स आते हैं, नंबर सिस्टम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, SI आता है, रीजनिंग भी पूछ लेते हैं दोस्तों ये इसमें।
फिर आता है दोस्तों इंग्लिश में फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं, पैराग्राफ से रिलेटेड वोकैब के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मीनिंग सिनोनिम्स पूछ लेते हैं। फिर आती है प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग लैंग्वेज। दोस्तों प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग लैंग्वेज में सूडो कोड देते हैं मेनली। दे विल नॉट आस्क यू टू राइट अ होल कोड at that point of time. They'll just ask you to write some important points that need to be mentioned at the time of coding. So they won't ask you a whole code. और इवन आपको ये भी ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन दोस्तों एमसीक्यू होते हैं, तो आपको कुछ लिखना नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं होता है। प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग में ध्यान रखिए, डीबीएमएस के कभी कभी क्वेश्चन हो जाते हैं, सीक्वल की क्वेरीज पूछ लेते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें सबसे टफ आपका प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, द कैंडिडेट हु क्लियर द ऑनलाइन टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू राउंड्स। हाँ दोस्तों, मैं इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, अगर आपको चाहिए मैं इंटरव्यू पे भी वीडियो बनाऊंगा। लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस, मेरे कुछ शायद 2 दोस्त थे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस क्लियर किया था, मेरे सीनियर्स ही हैं, मेरा उनसे अच्छा कॉन्टेक्ट है। अगर आप बोलोगे तो मैं उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और ये फिर आप इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल होते हो दोस्तों। फिर टेक्निकल इंटरव्यू में होता क्या है, this interview revolves around your profile, stream, specialization and academic subjects। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते वक्त होता क्या है, आप अपना रिज्यूमे शेयर करते हो। मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी वो रिज्यूमे पहले नहीं मांगते, जब आप इंटरव्यू में आते हो दे विल आस्क यू टू शेयर योर रिज्यूमे विद देम, तो आपको अपना रिज्यूमे शेयर करना होता है। और ध्यान रखिएगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रखा है, रिज्यूमे में कुछ आलतू फालतू मत लिखिएगा दोस्तों, जितना आता है उतना लिखिए, भली शॉर्ट हो रिज्यूमे, बट इट नीड टू बी स्पेसिफिक कि आपने जितना लिखा है आपको उतना आना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों बाकी एकेडमिक सब्जेक्ट जो आपने अपनी बीटेक में पढ़े हैं, एमटेक में पढ़े हैं, एमसीए में पढ़े हैं, बट मोस्टली ध्यान रखना डीबीएमएस और ऊप्स में ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पता किया इसमें भी वही है कैपजेमिनी की तरह, डीबीएमएस और ऊप्स। बाकी सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है, यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ गुड ग्रास्प ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ योर सब्जेक्ट्स। वही बोला मैंने, बीटेक एमटेक अगर आपने जो भी कर रखी है, आपके पास उनके बेसिक सब्जेक्ट्स की फंडामेंटल पता होनी चाहिए। लाइक ओएस का पूछ लेते हैं, सीएन का पूछ लेते हैं, और इन लोगों ने मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स स्पेसिफाई किया था एमसीए के लिए, तो उस पर भी आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द इंटरव्यू पैनल ऑल्सो मे गिव यू अ क्वेश्चन टू सॉल्व और अ कोड टू राइट। दोस्तों इस बार इंटरव्यू सारे वर्चुअल हो रहे हैं, तो बहुत हद तक ये है कि आपसे कोड ना पूछा जाए। अगर उसमें ये जिस भी प्लेटफॉर्म पे इनका इंटरव्यू होगा, अगर उस पर ऐसा कोई ऑप्शन होता है शेयर योर स्क्रीन, सो दे में आस्क यू टू शेयर योर स्क्रीन एंड ओपन अ नोटपैड टू राइट योर कोड। तो हो भी सकता है कि आपसे कोड लिखवाएं, बट प्रोबेबिलिटी है कि 80% नहीं पूछेंगे, क्योंकि इस बार हर चीज वर्चुअल हो रही है। उन पर ऑलरेडी टीसीएस बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट करती है, तो मुश्किल है। बट आप अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा कि आपसे अगर पूछा जाए तो आप आंसर कर सके दोस्तों। नेक्स्ट है, एडिशनली यू आर रिक्वायर्ड टू नो अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। वही है दोस्तों, अपने सब्जेक्ट्स को बेसिक पढ़िए। नेक्स्ट है दोस्तों, मैनेजरियल इंटरव्यू। हम देखने वाले मैनेजरियल में क्या पूछ होता है। नेक्स्ट है, इन दिस राउंड यू विल कम अक्रॉस जनरल क्वेश्चंस अबाउट योर कॉलेज अचीवमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस, विलिंग टू रिलोकेट एक्सेट्रा। आपसे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट दोस्तों ट्राई कीजिएगा हर क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर दीजिएगा। अगर आपसे रिलोकेशन की पूछते हैं तो आप हाँ बोल दीजिएगा, ना मत बोल दीजिएगा, ये मत बोल दीजिएगा कि सर मैं रिलोकेट नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट है, देयर में बी क्रॉस क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड इन योर रिज्यूमे। इन सम केसेस इट कैन बी स्ट्रेस और प्रेशर इंटरव्यू टू असेस योर रिएक्शंस एंड बिहेवियर। दोस्तों कभी कभी क्या होगा, आपने जो प्रोजेक्ट्स मेंशन किया, आपने स्किल्स मेंशन किए, अपने को करिकुलर एक्टिविटीज मेंशन किए। मैनेजरियल इंटरव्यू मेनली उसी के लिए होता है। मैनेजरियल में कुछ टेक्निकल नहीं जाएगा, बट वो उन्हीं चीजों से, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज को ही बहुत फोकस में लेता है, उन चीजों को। तो ध्यान रखिए, बहुत पॉजिटिवली आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे कि रिलोकेट के लिए तैयार हो, फाइल टीसीएस में आगे क्या देखना है, टीसीएस में पैकेज इतना नहीं मिल रहा, तो बोलो हर चीज। कहाँ सर कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा, मैं आगे मेहनत करूंगा। किसी चीज के लिए ना नहीं बोलना है दोस्तों। नेक्स्ट है एचआर इंटरव्यू। दिस राउंड इज कंडक्टेड टू गॉज योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, हॉबीज, करियर प्लान्स, फैमिली बैकग्राउंड। दोस्तों पहले बता दूं, अगर आप इस राउंड में पहुंच जाते हो, 90% है कि आपका क्लियर हो गया है। ये बस एक तरह की का नॉन एलिमिनेशन होता है, फॉर्मेलिटी होती है जो आपके साथ की जाती है इस राउंड में। बहुत कूल तरीके से होता है, इसमें इंटरव्यू भी बहुत कूल होता है, तो इसमें तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। नेक्स्ट है, द पैनल में बी प्रेजेंट यू विद सम सिचुएशन सिनेरियोस एंड आस्क योर ओपिनियन सॉल्यूशन फॉर दैट। हाँ दोस्तों, ये आपसे सिनेरियोस पूछ सकते हैं, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई
नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो, अगर कभी आपको हमें बोला जाए कि आपको वहां से वहां ट्रेवल करना है हफ्ते में, तो कुछ सिचुएशन देंगे कंपनी से रिलेटेड। बी कॉन्फिडेंट और ट्राई टू आंसर लाइक यस सर, मतलब ना बोलना ही नहीं है। और कोशिश कीजिए कंपनी की तारीफ कीजिए जितना आपको पता है। इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में पढ़िए, कंपनी किन किन चीज़ों से डील करती है। कांटेक्ट कीजिए सीनियर से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम हो कि कैसे इंटरव्यूज होते हैं, क्या होता है। नेक्स्ट है दोस्तों TCS NQT 2021 एग्जाम पैटर्न। इसका एग्जाम पैटर्न रहता क्या है, ऑनलाइन टेस्ट में मेनली होता क्या है दोस्तों। ये द TCS नेशनल क्वालिफायर टेस्ट इज अ 90 मिनट्स टेस्ट, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इट कंप्राइजेस ऑफ 4 सेक्शन, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स इन कोडिंग। तो इसमें कोडिंग भी होती है, मुझे कोडिंग का नहीं था आइडिया, बट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स बता सी। इसमें दोस्तों ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंग्लिश में 15, वो मैंने आपको बता दिया, पैराग्राफ होंगे। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। सेकंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव में आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, CISI और फिर नंबर सिस्टम, फिर रैंकिंग निकालने के लिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर आते हैं प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, इसमें मेनली सी पूछी जाती है या फिर DBMS, SQL क्वेरीज, OS के कभी कभी 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे, नेटवर्किंग से रिलेटेड भी। फिर आता है कोडिंग। दोस्तों कोडिंग बहुत कम चांसेस हो, बट इस साल कोडिंग है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कोडिंग का भी। और एक कोडिंग में मेरे ख्याल से जितना मैं समझता हूँ कोडिंग सबसे ज्यादा मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करने वाली है। तो अगर आप सारे राउंड्स अगर 1 by 1 इसको एक्सेस कर रहे हो तो अलग बात है। अगर चांस है कि आप डायरेक्ट 4th सेक्शन अपीयर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, तो ट्राई कीजिएगा, पहले कोडिंग खत्म कर लीजिएगा, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चन बहुत कॉन्स्टिट्यूट करता है मार्क्स को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों एक बात और बता दूं, मैंने अपने चैनल पे बाकी जॉब्स, इंटर्नशिप अपडेट्स के बारे में डाल रखा और मैं डेली अपडेट करता हूं। अभी कैपजेमिनी का मैंने बहुत कुछ डाल रखा है, वो भी जाकर देखिए। होप सो आपको पसंद आए, और दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।